सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं गुरजंट सिंह आपके सामने एक नए टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में आज आपके साथ बात करूंगा राइट टू रिकॉल की। जैसे आपके पास राइट टू वोट का स्टैट्यूटरी राइट है, वैसे आपके पास राइट टू रिकॉल का भी अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार आपको पावर देता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हटाने के लिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी यू लिविंग। यदि वो नेता अपनी ड्यूटी के प्रति सीरियस नहीं है या फिर वो अपने किए वादों को पूरा ना करे जो उसने इलेक्शन से पहले आपके वोट मांगते वक्त किए थे, या फिर जब वो अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल काम करे। जैसे कि आप जानते हैं, भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार। वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपने बेटर वेलफेयर के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। पर क्या अगर वो रिप्रेजेंटेटिव आपकी ज़िंदगी को बेहतर ना बनाने की बजाय ख़राब कर दे, आपको कोई फैसिलिटी ना मिले, जैसे कि बेटर एजुकेशन, बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हॉस्पिटल्स, वेब के वेलफेयर के लिए काम ना हो। अब जैसे कि आप कोरोना काल में देख सकते हैं कितने लोग लाइन में लगे हुए थे, दर दर भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं था। ऐसा हमारा अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। आप देख सकते हैं गंगा किनारे कैसे लाशों को बहाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक राइट टू डाई विद ए डिग्निटी है वो भी अपना ख़त्म कर दिया था। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि भी अब सरकार हमारे साथ आई है। बहुत सारे लोग पैदल तक जा रहे थे अपने घरों को। तो ये कहीं ना कहीं एक वेलफेयर नहीं है लोगों की सरकार द्वारा। नहीं तो सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। पर वही बात है, हमने वो काम करने हैं जिसमें हमें ज़्यादा मुनाफा हो, जहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा खुश हों, जो मेन प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। तो देखिए, अब ये तो है नहीं कि भी आपके बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं आप, इतना कुछ करा रहे हैं आप, और लेटर उनको जॉब ना मिले, उनको दर दर भटकना पड़े जॉब्स के लिए, धरने लगाने पड़े। तो ये तो है नहीं कि भी आप नेक्स्ट इलेक्शंस की वेट करेंगे या फिर लास्ट ईयर ऑफ द इलेक्शंस की वेट करेंगे कि भी हाँ अब लास्ट टाइम आ गया है, साल रह गया इलेक्शंस में, तो अब जो मोदी जी हैं या फिर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस की सरकार में लीडर रहे हैं पिछले, अब ये नौकरियां देंगे। देखिए, अगर किसी ने नौकरी देनी है तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल दे। अब जिनको लगेगा कि भी हाँ हमारे को पहले साल में नौकरी मिली, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, पाँचवें साल में नौकरी मिली, तो हम उनको वोट देंगे। तो हम 5 साल के लिए नहीं बनाएंगे, उन्हें 50 साल के लिए भी अपना मंत्री घोषित कर सकते हैं अगर वो तरीके से काम करे। पर अगर वो तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो 1 साल रहने के भी लायक नहीं है ना। आपकी गली गली में आकर वो वोट मांगते हैं, तब तो हाथ जोड़ते हैं। जब आपको उनसे कोई काम हो, जब आपको उनसे कोई मदद की ज़रूरत हो, तो आपको पता नहीं कितने अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि मंत्री जी बहुत बिजी हैं, पर इलेक्शन के टाइम पे मंत्री जी बिजी नहीं होते, सारे के सारे शेड्यूल कैंसिल करके आ जाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर लोगों की वेलफेयर नहीं देखी जा रही। यहाँ पर सिर्फ एक नेता जो है वो चाहता है कि भी मैं पावर में रहूँ और दैट्स इट। मेरे को कोई भी मीन्स यूज़ करने पड़े टू बी रिमेन इन पावर, एंड आई विल स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज आई वांट, बाय मेकिंग पीपल फाइट ओवर द रिलीजियस things, by making people fight over the god, by making people fight over the temples, by making people fight over the caste system, and this is how they win. सो उस रिप्रेजेंटेटिव हटाने के लिए हम इस राइट को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रिकॉल पिटिशन को साइन करेंगे, पर वो जो पॉपुलेशन के 1/4 होने चाहिए। मतलब जो एंटायर स्टेट की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा इस पिटिशन को साइन जब करेगा, या मोर देन 1/4 अगर इस पिटिशन को साइन करेंगे, तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकते हैं। और ये कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है, जैसे कि कनाडा एंड यूएसए के अंदर हो गया। एक मंत्री को हटाया जा सकता है अगर वो मिसकंडक्ट में है, अगर वो काम नहीं कर रहा है जो लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। सो जो राइट टू रिकॉल है ये कोई मॉडर्न डे कंसेप्ट नहीं है, एंशियंट एथियंस के टाइम तक का कंसेप्ट है। ये एक सोशल कस्टम था इनका अंडर देयर यूनिक डेमोक्रेसी, जब ये लोगों को बुलाते थे फॉर ऑस्ट्रासिज्म। ऑस्ट्रासिज्म में क्या होता था कि भी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर चाहती थी कि भी किसी एक मंत्री को हटाना है, तो वो वोट करते थे और उस मंत्री को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता था सिटी में से। देखिए कितना बढ़िया रूल है भाई। आप
लोगों के हित में अगर काम नहीं कर सकते, देखिए लोगों की अगर सेवा नहीं कर सकते तो यू विल बी किक्ड आउट फॉर 10 years, एंड आई थिंक दिस रूल मस्ट बी हेयर टू, ताकि इनको डर रहे और ये डर में काम करें। मंत्रियों को डर ही तो नहीं है इस चीज़ का। अब जो मॉडर्न डे राइट टू रिकॉल है, ये कंसेप्ट है, यहीं से आया है ये कंसेप्ट, फ्रॉम एथियंस। और ये जो कंसेप्ट है ये कनाडा जैसी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ब्रिटिश कोलंबिया जैसे देशों के अंदर है सिंस 1995 के पीरियड से। यूएसए के स्टेट्स हैं कई, अलास्का, जॉर्जिया, मैनेटो, मोंटाना, वाशिंगटन, इनके पास भी ये राइट टू रिकॉल है। फिलीपाइंस एंड स्विट्जरलैंड, इनके पास भी राइट टू रिकॉल है। और इंडिया के लिए कोई कंसेप्ट पुराना नहीं है। इंडिया के पास ये जो राइट है ये फ्रॉम प्री वैदिक पीरियड है, जब किंग इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं कर पाता था तो उसे निकाल दिया जाता था, उसे हटा दिया जाता था लोगों द्वारा कि ये राजा हमारे काम का नहीं है। इस राइट के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स चले हैं कि जो ये राइट है, ये राइट टू वोट के साथ होना चाहिए, राइट टू इलेक्ट के साथ होना चाहिए, ताकि वोटर्स के पास रेमेडी हो। अगर वो नेता मिसकंडक्ट कर रहा है तो ये नहीं है कि भी हम 5 साल तक रुके रहें, उसके मिसकंडक्ट देखते रहें और वो मज़े करता रहे और हम दुखी होते रहें। तो ऐसे नेता को हटाने के लिए एक रेमेडी की जरूरत है, और ये रेमेडी है राइट टू रिकॉल। पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया अमेंडमेंट को। कुछ रीजंस हैं क्यों नहीं किया होगा। देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिनके मेंबर्स ने आर्ग्यू किया कि भी जो रिकॉल प्रोविजन है ये हेल्प करेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और कुछ ने कहा कि भी ये इम्प्रॉपर होगा अगर हम राइट टू रिकॉल के प्रोविजन को इंसर्ट करते हैं एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ह्यूमनिस्ट लाइक M.N. रॉय एंड पॉलिटिशियंस लाइक जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी ब्रॉडली इसके ऊपर बात करी थी। तब उस टाइम पे सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे और ये चाहते थे कि भी राइट टू रिकॉल को इंस्टॉल किया जाए और इसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर भी किया जाए। कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल अबाउट वोटर राइट टू रिकॉल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो था, ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा द्वारा बाय C.K. चंद्राअप्पन इन 1974, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सपोर्ट भी किया था, पर इस बिल को पास नहीं किया गया बाय द मेजोरिटी। बीजेपी के जो वरुण गांधी है, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट मेंबर बिल को, जहां पर इस बिल को कहा गया कि बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2016 इन लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर क्या था कि भी मैनिपुलेट किया जा रहा था डेमोक्रेसी को फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल आउटफिट्स। तो इस राइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस राइट को इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था विद सीरियसनेस, जो कि लोगों के पास अगर किसी को चुनने का अधिकार है तो उस रिप्रेजेंटेटिव को हटाने का भी लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। दे मस्ट नॉट वेट फॉर 5 years, नेक्स्ट 5 years, दे मस्ट किक दैट politician out of that assembly in 1 year. Within the 1 year, if you want to work. If you don't want to work, get the hell out of here. So ये लगता है कि भी देखिए, अब ये भी बिल पास नहीं हुआ है, 2016 के अंदर आया, 17, 18, 19, 20 एंड 21 टप गया है, कोई डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि भी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है ये स्टिल अभी घबरा रही है, क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुई है। लोगों को, हमारे जो मंत्री हैं, इनको ये लग रहा है कि भी ये लोग जो हैं ये मैच्योर नहीं हुए हैं, इनको बहसला फुसला कर कहीं ना कहीं इस पावर का मिसयूज़ किया जा सकता है। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसको अपने फेवर में लिया, कहा कि भी हाँ राइट टू रिकॉल होना चाहिए। सबसे पहले ये 1977 के अंदर जनता पार्टी द्वारा एजेंडा लेके आया गया, उसके बाद 1989 के अंदर लेके आया गया, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया था, पर ये नहीं बनी बात। मतलब ये बिल जो है अभी भी आधा अधूरा पड़ा है राइट टू रिकॉल का, क्योंकि इनको लगता है कि भी इसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ कैसा कि भी इससे क्या होगा, जो लोग होंगे इनका पूरा कंट्रोल रहेगा
अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। इससे जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे कि वो काम नहीं कर रहा है। और ये भी कहा गया कि भी जो लोग हैं उनको बहला फुसलाकर जो ये स्पेशल ग्रुप्स के लोग होंगे अपने पैसे की पावर से लोगों को, मंत्रियों को काम नहीं करने देंगे। राइट टू रिकॉल को यूज़ कर कर इनको हटवा देंगे, जो सच्चे मिनिस्टर्स होते हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं। ऐसे क्या होगा कि भी जो प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होंगे उनको काम करने में दिक्कत होगी। इस वजह से इस राइट टू रिकॉल के प्रोविज़न को नहीं दिया जा रहा आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं वैसे देश के अंदर। देखिए, 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक्ट है, नगर पालिका एक्ट 1961, यहाँ पर सेक्शन 47 जो है ये रिकॉल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और जो ये प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा जब 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द अर्बन बॉडीज वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिटर्न में कहते हैं कि भी हमें राइट टू रिकॉल को यूज़ करना है। अब जब वो सर्कमस्टांसेस को वेरीफाई कर लेगा तो वो भेजेगा रिपोर्ट को टू द स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जब देख लेगी सब कुछ तो फिर वो भेजेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ताकि जो इलेक्शन कमीशन है इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके फॉर द रिकॉल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो राइट टू रिकॉल ए लेजिस्लेचर है ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मेथड है फॉर रिमूविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एन ऑफिस फॉर नॉन परफॉर्मेंस और मिसयूज ऑफ हिज पोजीशन। ये नोट किया जाए कि जो पंचायत राज एक्ट है ये भी कहीं ना कहीं एम कर रहा है कि एस्टेब्लिश किया जाए एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सिस्टम को, और एम्पावर किया जाए विलेज के लोगों को कि भी वो उस रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकें जो उनके हित में काम नहीं कर रहा है। इन 2001 मध्य प्रदेश के अंदर अमेंड किया गया पंचायत राज के एक्ट को, और वोटर्स को राइट दिया गया कि भी वो अपने नॉन परफॉर्मिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकते हैं। फिर पूरे इंडिया में क्यों नहीं लागू कर दिया जाता इसे? 7 डिकेड्स, मोर देन 7 डिकेड्स हो गए हैं हमें, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी हो गई है हमारी, हमारे पास स्टिल ये राइट नहीं है राइट टू रिकॉल का। अगर हमारे पास ये राइट हो तो जो लोग हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड कर रहे हैं अपनी विशेस के ऊपर, अपनी अर्जिस के ऊपर, उन्हें हटाने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। ऐसा अनएथिकल बिहेवियर मंत्रियों द्वारा, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया जाए अगर इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स द्वारा, तो हमारी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म खतरे में है। अगर हम अपने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, इफेक्टिव रखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए राइट टू रिकॉल का। आई होप आपको समझ आई हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको राइट टू रिकॉल के बारे में। आपको समझ लगी है, आपको पता लगा है, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है सो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो भी बताएं। मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताएं। मेरी कमियां निकालें मेरे में, ताकि मैं बेहतर बन सकूं। आजकल तो लोग कमियां भी नहीं निकालते हैं, कहीं बंदा सुधर ना जाए। So thank you very much guys. I hope you guys really enjoyed this video, and I hope you for the best, and I hope you for the best of luck. I hope you for everything. आपको हर एक वो चीज़ मिले जिसकी आप इच्छा रखते हैं। सत श्री अकाल, दिस इज़ मी गुरजंट सिंह।